हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारे बीटा ब्लॉकर होते हैं वो कहाँ कहाँ होते थे। हमने देखा था कि भाई बीटा वन होते हैं हमारे हार्ट पे, बीटा टू लिवर स्मूथ मसल पे, बीटा थ्री एडिपोज टिश्यू और यूरिनरी ब्लैडर पे। अगर हम इनका फंक्शन रोक दें, बीटा वन को हमने ब्लॉक कर दिया तो हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है वो सारी कम हो जाएंगी। बीटा टू कर दिया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो हो रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे ये थे ब्रोंको डायलिटेशन हो रहे थे, वेजो डायलिटेशन, ये सब भी नहीं होगा। ठीक है, एडिपोज टिश्यू पे लाइपोलाइसिस हो रहा था तो वो सब भी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में है कि पहला है हमारा नॉन सेलेक्टिव और दूसरा है हमारा कार्डियो सेलेक्टिव। ठीक है, जो हमारे नॉन सेलेक्टिव हैं वो हमने डिवाइड करे तीन क्लास में। फर्स्ट है विदाउट आई एस ए, दूसरा है विद आई एस ए, थर्ड है विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, विदाउट आई एस ए में है प्रोप्रेनॉल, ठीक है, दूसरा है सोटालॉल, टिमोलॉल, विद आई एस ए में पिंडोलॉल। मतलब जितने भी हमारे एल ओ एल हैं वो सारे क्या है हमारे बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अल्फा ब्लॉकिंग में आ जाएगा लेवेटालॉल, कार्बिडोलॉल। ठीक है, और है कार्डियो सेलेक्टिव में हमारा मेटोप्रोलोल, एटिनोलॉल। ठीक है, फिर है एक और हमारा क्लासिफिकेशन इसमें, ये थे हमारे नॉन सेलेक्टिव और कार्डियो सेलेक्टिव। अब इसको हमने ऐसे और डिवाइड किया है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ठीक है, ये सारा क्या है बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन। तो ये याद करना भी जरूरी है क्योंकि पूछा भी जाता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वही प्रोप्रेनोलॉल, टिमोलॉल, सोटालॉल, पिंडोलॉल, ठीक है, मेटोप्रोलॉल। तो ये याद कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके यूजेस। यूजेस में सबसे पहले हम देखेंगे इसको ऐसे कि कार्डियोवास्कुलर यूजेस और अदर यूजेस। ठीक है, क्योंकि मेन एक्टिविटी इसकी कहाँ है, हार्ट पे है। कौन से वो होते हैं यहाँ रिसेप्टर बीटा वन। ठीक है, अब देखो कार्डियोवास्कुलर यूज में सबसे पहला हाइपरटेंशन, कि भाई अगर हमने किसी को बीटा ब्लॉकर दिए तो वो क्या करेंगे, वो जितनी भी हार्ट की एक्टिविटी है वो सबको कम कर देंगे। ठीक है, और फिर इसका एडवांटेजेस क्या है कि भाई हम बीटा ब्लॉकर ही क्यों यूज़ करें, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं वेल टॉलरेटेड होता है, चीपर होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इनका ज़्यादा होता है, और ये क्या है ना सोडियम और वाटर का रिटेंशन भी नहीं कराते। ये मोस्टली प्रीफर किए जाते हैं हमारे एंजाइना में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में या एरिथमियाज में। ठीक है, अब है कि भाई हमने देखा ना एंजाइना में एमआई और अरिथमिया में, तो अब देखते हैं एंजाइना में क्यों। क्योंकि जो ये है ना हमारे मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड उसको ये कम कर देते हैं। कैसे, क्योंकि ये हार्ट रेट कम कर देते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम कर देते हैं। ठीक है, और प्रेशर कम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है कार्डियक एरिथमियाज में क्यों, क्योंकि ये यूज़ करते हैं कि भाई एट्रियल जो हमारा एरिथमियाज हो रहे हैं ये क्या क्या करते हैं, एट्रियल एरिथमिया कम कर देंगे। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी कम कर देंगे, एट्रियल फ्लटर भी कम कर देंगे, पर ये वेंट्रिकुलर एरिथमियाज कम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये क्या क्या कम करना है, एट्रियल एरिथमियाज, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर। तो हम इन्हें यूज़ करते हैं इसलिए। फिर है कि भाई कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या है कि ये स्लो कर देते हैं हार्ट रेट, जिसकी वजह से जो हमारी मोर्टेलिटी होती है ना या सडन डेथ होने वाली है वो प्रिवेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे कार्डियोटॉक्सिक हार्मोन होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हार्ट रेट स्लो हो जाती है और सडन डेथ या मोर्टेलिटी जो है वो नहीं होती, रिड्यूस हो जाती है। अब है कि ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, मतलब इसमें क्या होता है ना, ये जो एक जेनेटिक हार्ट कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है जो हमारी मसल होती है ना हार्ट की वो जो है थिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वो रेस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या होगा कि भाई ये एबनॉर्मली थिक हुई जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो जो हमारा आउटफ्लो है ना, जो रेजिस्टेंस है आउटफ्लो के लिए ब्लड निकल नहीं पा रहा वो कम करने में मदद करते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर। ठीक है, फिर है डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये बीटा ब्लॉकर होते हैं ये मैनेज करते हैं कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसको कम कर देते हैं, रेट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो है
वो भी कम हो जाता है ना। तो ये इसके मतलब इसमें क्या होता है, एन्यूरिज्म का मतलब होता है कोई भी डायलिटेशन हो गया हमारी ब्लड वेसल में सपोज, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये डायलिटेशन हो गया और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इसको ना ब्लड जो है इसको बाहर निकल जाएगा, मतलब कि इसको टीयर करके डाइसेक्ट करके बाहर निकल जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रेट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा अदर यूजेस। ये थे हमारे कार्डियक यूज, जिसमें हमने पढ़ा हाइपरटेंशन में यूज होता है, एंजाइना में यूज होता है, कार्डियक एरिथमियाज में यूज होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज कर रहे हैं, हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में यूज करते हैं, और ठीक है आयोटिक एन्यूरिज्म में यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं अदर देन कार्डियक यूजेस, ठीक है। उसमें सबसे पहले है फियोक्रोमोसाइटोमा। उसमें हमने देखा था ना कि हम अल्फा ब्लॉकर के साथ बीटा ब्लॉकर दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो कार्डियक मैनिफेस्टेशन जो होते टैकीकार्डिया पैल्पिटेशन उसको कम करने में मदद कर रहा था, ठीक है। ग्लाउकोमा में भी हमने देखा था हम बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एक्वस ह्यूमर बन रहा होता है उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में भी हम इसे यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ब्रेन की जो एक्साइटेबिलिटी होती है ना उसको कम करने में मदद करता है, और दूसरा जो हमारा वेसल का ज़्यादा डायलेटेशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको भी ये स्टेबलाइज करता है। तो हम इसको माइग्रेन में भी यूज़ करते हैं। फिर एल्कोहल विड्रॉल में भी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और किसी को एनजाइटी स्ट्रेस है, ठीक है, तो अगर हमने ब्लड प्रेशर या वगैरह कम कर दिया, हार्ट रेट कम कर दी, तो उसके पैल्पिटेशन टैकीकार्डिया कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेस जो हो रहा है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। और क्या करता है, ये यूज़ होता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म में। कैसे? जो हमारा T4 से T3 कन्वर्ट हो रहा है ना, मेन कौन सा होता है हमारा हार्मोन? T3, ठीक है। अगर T4 से T3 हमने कन्वर्जन रोक दिया तो उससे क्या होता है, जो हमारे साइन सिम्टम थे ना, ट्रीमर, पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया जो आ रहे थे हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, वो सब कम हो जाते हैं, ठीक है। एक और बात देखो कि हमने देखे बीटा ब्लॉकर, उसमें देखा हमने कार्डियक यूज और नॉन कार्डियक यूज, ठीक। कार्डियक यूज में हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, हार्ट फेलियर, मायोपैथी और एन्यूरिज्म में हमने ये यूज किए, ठीक है। दूसरा है कि नॉन वाले कौन से थे, ये था फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। कैसे देते हैं? अल्फा ब्लॉकर के साथ। ग्लाउकोमा में एक्वस ह्यूमर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आईओपी कम हो जाता है, ठीक है। माइग्रेन में ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी कम कर देता है, डायलिटेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन कम कर देते हैं, ठीक है। एल्कोहल विड्रॉल में यूज होता है, अगर कोई एल्कोहल छोड़ना चाह रहा है, उसको विड्रॉल सिम्टम आएंगे तो हम उसमें बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। एंजाइटी कम कर देता है, कैसे? पैल्पिटेशन रोक के, टैकीकार्डिया रोक के। अब किसी में हाइपर थायरॉयडिज्म है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें इसका काम है कि ये कन्वर्जन रोक देता है T4 से T3 में, ठीक है। मेन जो होता है T3 होता है, अगर यही नहीं बनेगा जिसके उसकी वजह से जो हमारे हाइपर थायरॉयडिज्म हो रहा है वो नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा, अब इसकी वजह से जो साइन और सिम्टम आ रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। क्या क्या है वो? ट्रीमर्स, पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया और एंजाइटी वगैरह जो हो रही है, बाकी सब में यूज ही हो रहा है वैसे भी, तो ये सब कम कर देगा, ठीक है ना। थैंक यू।